हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख 6 नवंबर हो गई, दिन संडे रविवार, हिंदी तिथि आज त्रयोदशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत एक समान ही है। जन गण मन जैसा ही वंदे मातरम का सम्मान करना हर भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। केंद्र सरकार ने दिल्ली हाईकोर्ट में यह बयान दिया। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बड़ा ऐलान किया, यूपी के रायबरेली में बनेंगे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन के कोच। अच्छा, सरकार ने शुगर के एक्सपोर्ट पर फैसला लिया है। 60 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट का कोटा तय किया गया, यानी कि विदेश में अब 60 लाख टन चीनी बेच सकेंगे निर्यातक। खाद्य मंत्रालय ने इसकी अनुमति दे दी है। कल 7 नवंबर से राजधानी दिल्ली में होगा सम्मेलन, आर्मी कमांडर्स कॉन्फ्रेंस सम्मेलन होगा। ये सुरक्षा की नई चुनौतियों पर इसमें चर्चा होगी। खास करके पाकिस्तान चीन से लगी सीमा समेत राष्ट्रीय सुरक्षा चुनौतियों की व्यापक समीक्षा की जाएगी। अच्छा, इंडियन रेलवे से एक बहुत ही अच्छी खबर आ रही है। अब आपको रेल यात्रा करते दौरान चलती ट्रेन में ही आयुर्वेदिक आहार मिल जाएगा, दवाइयां और मेकअप किट वगैरह भी ऑर्डर कर पाएंगे। रेलवे ये नई सुविधा भी शुरू कर चुका है। फिलहाल ये सुविधा किन किन रूट की ट्रेनों पर मिलेगी, जिसकी जानकारी भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। वैसे रेलवे ने व्यापारियों के लिए भी नई फैसिलिटी शुरू कर दी है। अब व्यापारियों को मिलेगी मालगाड़ियों की लाइव लोकेशन, और इससे व्यापारियों के लिए सामान भेजना और मंगाना भी आसान हो जाएगा। मतलब मालगाड़ी की लाइव लोकेशन ट्रैक कर पाएंगे, है ना। अच्छा, वहीं देखिए बड़ी खबर, नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए सरकार तैयारी कर रही है। जल्द ही पैकेट्स पर छपेंगे बारकोड, और पहले चरण में नकली दवाओं पर लगाम लगाने के लिए 300 दवाओं के पैकेट्स पर बारकोड छपेंगे, जिनको आप अपने मोबाइल में स्कैन करके तुरंत पता लगा पाएंगे कि कहीं आपके द्वारा मेडिकल से खरीदी हुई दवा नकली तो नहीं है। साल 2023 दिसंबर तक सभी तरह की दवाइयां सरकार के इस नियम के दायरे में आ जाएगी, है ना दोस्तों। और अगला अपडेट देखिए, टाटा मोटर्स ने बढ़ाए पैसेंजर व्हीकल्स के दाम। नई कीमतें कल 7 नवंबर से लागू हो जाएगी। टाटा कंपनी की तरफ से गाड़ियों को महंगा कर दिया गया। 0.90% की बढ़ोतरी करने का फैसला लिया, और ये इस साल में चौथी बार टाटा कंपनी ने कीमतें बढ़ाई है। और इससे टाटा की जो जितनी भी पैसेंजर कारें आती ना, टाटा सफारी, हेरियर, अल्ट्रोज, नेक्सॉन, टियागो, टिगोर, ये सब कारें महंगी हो जाएगी थोड़ी थोड़ी, ऑलमोस्ट 1% रेटें बढ़ जाएगी। अच्छा, वहीं देखिए ट्विटर ने लगभग 50% कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। एलन मस्क बोले कि विकल्प ही नहीं है, रोज 33 करोड़ रुपए का नुकसान हो रहा है, और इसीलिए लोगों को नौकरियों से हटाया जा रहा है। भारत में भी लगभग 200 कर्मचारियों की ट्विटर से नौकरी चली गई है। मोबाइल फोन की बिक्री पर एक आंकड़ा सामने आ रहा है दोस्तों कि आजकल लोग बाग ज्यादातर महंगे मोबाइल फोन को पसंद कर रहे हैं। प्रीमियम सेगमेंट की हिस्सेदारी रिकॉर्ड तोड़ 12% दर्ज की गई, जिसमें आईफोन सबसे टॉप नंबर पर रहा सेलिंग के रिकॉर्ड में, और सैमसंग दूसरे स्थान पर। अच्छा, भारत के विकास पर अच्छी खबर आ रही कि भारत में होगा जल्द ही दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क। मेट्रो रेल का नेटवर्क जो है ना, भारत में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा नेटवर्क बन जाएगा। ये कहना है केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी का। वहीं देखिए, राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान KGF 2 फिल्म का एक गाना बजाया, तो फिल्म पब्लिशिंग कंपनी ने उनके ऊपर FIR भी दर्ज करा दी, म्यूजिक चुराने का आरोप लगाया। अच्छा, वहीं हिमाचल प्रदेश यात्रा के दौरान कांग्रेस पर बरसे नरेंद्र मोदी, बोले कि कांग्रेस का मतलब भ्रष्टाचार और परिवारवाद। हर 5 साल बाद सरकार बदलने से प्रदेश का नुकसान हो रहा है। पीएम ने कहा कि घर घर मेरा प्रणाम। दरअसल अब चुनाव आने वाले हैं ना, तो सभी राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे की खोटी खाती ही हैं और अपने अपने अच्छाइयां और काम गिनाती ही हैं। वैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पंजाब अमृतसर पहुंच चुके हैं। वहां उन्होंने डेरा व्यास के मुखी से मुलाकात भी की। हिमाचल चुनाव से पहले उन्होंने ये मुलाकात की है। वहीं हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस ने भी अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया, और कांग्रेस ने कुछ वादे किए हैं कि अगर हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार बनती है तो महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाएंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, और 2 रुपए प्रति किलो के हिसाब से सरकार गोबर भी खरीदेगी किसानों से। गाय खरीद पर भी सब्सिडी मिलेगी, दूध भी सरकार खरीदेगी, फलों की MSP 12 रुपए तय करेंगे। तो ये कुछ बड़े अनाउंसमेंट किए हैं कांग्रेस ने अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में, है ना। और वहीं देखिए अगली बड़ी खबर कि राज्य भर में सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला पहला राज्य बना केरल राज्य, जहां यूनिफॉर्म गोल्ड प्राइस सिस्टम लागू हो चुका है। यानी कि केरल राज्य में सभी जिलों में, सभी शहरों में, सभी तहसीलों में अब सोने की कीमत एक समान होगी। पूरे राज्य में आप कहीं भी चले जाओ, सोना एक ही रेट पर मिलेगा, और ऐसा सिस्टम लागू करने वाला देश का पहला स्टेट बन चुका है केरल राज्य, है ना। वहीं देखिए बड़ी खबर, EWS कोटे पर 7 नवंबर को कल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक महत्वपूर्ण फैसला आएगा, जिसमें शिक्षा और नौकरी में 10% आरक्षण का मामला चल रहा है। तो देखते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या फैसला सुनाया जाता है। जो भी अपडेट आएगा मैं आपको कल बता दूंगा। अच्छा, COP27 आज से ही मिस्र में शुरू होने जा रहा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव हमारे भारत की तरफ से भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व भी करेंगे। COP मतलब कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज, यानी कि अलग अलग पार्टियों का एक सम्मेलन है जो मिस्र में आज से ही शुरू होने जा रहा। वह देखिए बिहार, उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 5 दिसंबर को होंगे उपचुनाव अगले महीने, और 8 दिसंबर को आएंगे परिणाम। इलेक्शन कमीशन की तरफ से इन तारीखों की घोषणा भी कर दी है। अच्छा, एक श्रद्धांजलि आजाद भारत के पहले मतदाता श्याम शरण नेगी के लिए। 106 साल की उम्र में इनका निधन हो चुका है, और अभी हाल ही में 2 नवंबर को ही इन्होंने अपना आखिरी वोट भी डाला था। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये कोई सामान्य हस्ती नहीं है। ये हिंदुस्तान जब हमारा आजाद हुआ
ना अंग्रेजों के गुलामी से, तब भारत में जब डेमोक्रेसी लागू हुई, लोकतंत्र लागू हुआ ना, तो फिर जब चुनाव शुरू हुए ना, तो आजाद भारत के चुनाव में पहली बार वोट इनके द्वारा डाला गया। ये देश के पहले मतदाता रहे। हिमाचल प्रदेश के रहने वाले हैं। अभी इनके घर पर ही इनका निधन हुआ, देहांत हुआ। पंचतत्व में ये विलीन हो चुके हैं। तस्वीरें भी आप देख सकते हैं। इनको राजकीय सम्मान के साथ अंतिम विदाई दी गई। करंट अफेयर्स के हिसाब से भी इनका नाम इंपोर्टेंट है, ध्यान में रखिएगा, है ना। चलिए, बैंकिंग न्यूज से बड़ी खबर आ रही है। सरकारी बैंक ने ग्राहकों को अच्छी खबर दी है। अब आपको एफडी पर 7.5% तक ब्याज मिलेगा। केनरा बैंक की तरफ से एफडी की इंटरेस्ट रेटों में कुछ बढ़ोतरी की गई है। सामान्य लोगों को, आम लोगों को 7% और वरिष्ठ नागरिकों को 7.5% इंटरेस्ट मिलेगा 666 दिनों की एफडी पर, है ना। इसके अलावा एक्सिस बैंक के ग्राहकों के लिए भी अच्छी खबर है। इस बैंक ने भी एफडी पर ब्याज दरों में इजाफा यानी कि बढ़ोतरी कर दी है। और अभी अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग एक्सिस बैंक पर आपको एफडी में क्या इंटरेस्ट मिल रहा है, जानकारी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं टेबल में। ओके, अच्छा देखिए, बड़ी खबर दोस्तों, राजधानी दिल्ली के अलावा हरियाणा में भी कितना ज्यादा वायु प्रदूषण फैल रहा है, खतरनाक लेवल पर पहुंच चुका है। और इसके बाद सरकार ने माइनिंग, कंस्ट्रक्शन और सड़क बनाने पर भी रोक लगा दी है, हरियाणा राज्य में भी। यहाँ तक कि BS6 से नीचे वाले जो डीजल वाहन हैं, उन पर भी पाबंदी लगा दी है। साथ ही बिजली और PNG की फैक्ट्रियों को भी बंद कर दिया। और सरकार ने चेतावनी भी जारी की है कि घर से बाहर न निकले बीमार और बच्चे, बुजुर्ग वगैरह। हरियाणा में बढ़ते वायु प्रदूषण के बाद NGT, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की तरफ से आम लोगों के लिए कुछ जरूरी सूचना जारी की गई है। जिनको सांस, हृदय से संबंधित बीमारियां हैं, वो बेवजह घर से बाहर ना निकले। मतलब राजधानी दिल्ली में तो पहले से ही कितना प्रदूषण फैल रहा है, हरियाणा में भी अब इतना ज्यादा AQI का लेवल पहुंच चुका है। दिल्ली में तो हालात ये हो रहे हैं कि हर 5 में से 4 परिवार प्रदूषण से बीमार हो रहे हैं। हालिया ताजा सर्वे के नतीजों ने लोगों को चौंका कर रख दिया। दिल्ली की हवा पूरी जहरीली हो चुकी है। हालात ये है कि 13% लोगों ने तो दिल्ली शहर को ही छोड़ दिया है। और राजधानी दिल्ली में भी अब अगले आदेश तक 5 लाख वाहन नहीं चलेंगे। और अगर BS4 डीजल या BS3 पेट्रोल वाहन चलाते हुए दिल्ली में सड़क पर आप पाए जाते हैं तो सीधा 20,000 रुपए तक का जुर्माना यानी कि चालान लगेगा। और इतना ही नहीं, अब तो नोएडा के रास्ते से भी दिल्ली में ट्रक और गियर BS6 डीजल कारों को एंट्री नहीं मिलेगी। नोएडा ट्रैफिक पुलिस की तरफ से भी एडवाइजरी जारी कर दी है। तो आज दिल्ली में कुछ सरकार ने ये नए नियम लागू किए। कल भी कुछ पाबंदियां लागू की थी, मैंने आपको बताया था। 5वीं तक के स्कूल ही बंद हो गए हैं। सरकारी और प्राइवेट कर्मचारी 50% वर्क फ्रॉम होम से काम करेंगे। तो दिल्ली में ये इमरजेंसी के हालात चल रहे हैं, पोल्यूशन के चलते हैं, ना। चलिए, खेल समाचार पर बड़ी खबर आ रही है। श्रीलंका पर जीत के साथ ही इंग्लैंड सेमीफाइनल में पहुंच चुका है। ऑस्ट्रेलिया T20 वर्ल्ड कप 2022 से हुआ बाहर। वैसे आज विश्व कप में 3 मैच होंगे और आज फाइनल ये तय हो जाएगा कि कौन सी टीमें सेमीफाइनल में रहेगी और कौन सी बाहर जाएगी। अगर जिम्बाब्वे से हारा तो भारत भी बाहर हो सकता है, लेकिन अगर भारत जीत जाता है तो क्या भारत वर्सेस इंग्लैंड के बीच सेमीफाइनल होगा। श्रीलंका को हराकर इंग्लैंड अंतिम 4 में पहुंच चुका है और अब ग्रुप 2 के टॉपर से होगी भिड़ंत। तो आज के मैच में सारा कुछ क्लियर हो जाएगा, है ना। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, बिहार में शराबबंदी के बाद अब सरकार खैनी यानी कि तंबाकू पर भी कुछ सख्त पाबंदियां लागू कर चुकी है। दरअसल बिहार राज्य में सभी पुलिस थानों को तंबाकू मुक्त घोषित कर दिया। अब आप पुलिस थाने या उसके आसपास भी तंबाकू, खैनी, पान मसाला ये नहीं बना पाएंगे, नहीं खा पाएंगे। और इतना ही नहीं, सार्वजनिक स्थान पर भी आप सिगरेट नहीं पी सकते हैं और तंबाकू नहीं बना सकते हैं। बिहार राज्य सरकार की तरफ से ये सख्त प्रतिबंध लागू कर दिए हैं। अच्छा, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से खबर आ रही है कि होंडा कंपनी ने अपनी नई इलेक्ट्रिक कार से पर्दा उठाया है। इसमें आपको इंटेलिजेंट कंट्रोल सिस्टम मिलेगा और होंडा कंपनी का प्लान है कि अगले 5 सालों में कम से कम ये 10 अलग अलग तरह की इलेक्ट्रिक कार लॉन्च करेगी। अभी हाल ही में होंडा ने HR-V पर बेस्ड 2 इलेक्ट्रिक SUV से पर्दा उठाया है और जल्द ही उम्मीद है कि साल 2023 के अंदर होंडा कंपनी ये 2 नई कारों को लॉन्च करेगी, जिनमें आपको कई तरह के एडवांस फीचर मिलेंगे और लुकिंग भी कितनी जबरदस्त दिख रही है। अमेजिंग, राइट। वैसे कारों की बात हो रही है तो आपको बता दूं, 16 तारीख को देश की सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार भी लॉन्च होगी और ये इलेक्ट्रिक कार होगी और इसकी कीमत अल्टो से भी कम होगी। मुंबई बेस्ड इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टार्टअप PMV कंपनी से लॉन्च करेगी, जिसमें आपको एक बार चार्ज करने पर 120 किलोमीटर से 200 किलोमीटर तक की रेंज मिलेगी। और कंपनी का ये भी दावा है कि वाहन की बैटरी महज 4 घंटे में चार्ज हो जाएगी और ये भारत की अब तक की सबसे चीपेस्ट, सबसे सस्ती इलेक्ट्रिक कार होगी। देखते हैं लॉन्चिंग के बाद इसकी प्राइस रिवील आ जाएगी और भी फीचर्स मैं आपको बता दूंगा। और वैसे दोस्तों, अभी अपन कुछ और महत्वपूर्ण और काम की खबरें देखेंगे, लेकिन फिलहाल आज के मौसम समाचार देख लेते हैं। देखिए, तमिलनाडु, चेन्नई वगैरह में पिछले 3-4 दिनों के दौरान ही बारिश इतनी ज्यादा आई कि 26 लोगों की जान जाने की खबर आ रही है अभी तक ही। हालांकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने प्रभावित परिवारों को मुख्यमंत्री जन राहत कोष से 4-4 लाख रुपए की मुआवजा राशि देने का भी ऐलान किया है। मध्य प्रदेश में 7 नवंबर से हल्की ठंड शुरू हो जाएगी, 2 दिन सताएगी गर्मी। 8 नवंबर को MP में कुछ जगहों पर बारिश की भी संभावना है। संपूर्ण भारत का आज 5 नवंबर 2022 का मौसम पूर्वानुमान क्या कहता है, तो आपको बता दूं, अगले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, हिमाचल प्रदेश में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। तमिलनाडु, केरल, तटीय आंध्र प्रदेश, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक में भी कुछ स्थानों पर बारिश की संभावना है। अच्छा, सराफा बाजार में सोने चांदी के रेट पर नजर डालें दोस्तों, तो सोना वीकली रेट बता रहा हूँ आपको, ये पूरा सप्ताह का, सप्ताह भर में
सोना 42 रुपए मजबूत हुआ और चांदी में 1405 का उछाल देखा गया। और उसके बाद आप ये आंकड़ा देख सकते हैं पूरा कि इस सप्ताह सोने के अलग अलग और चांदी के अलग अलग रेट्स क्या रहे, है ना। और कोरोना बुलेटिन की बात करें तो भारत में पिछले 24 घंटों के दौरान 1082 कोरोना के नए मामले आए, जबकि 7 लोगों की मौत हुई और अभी सक्रिय मामलों की संख्या 15,200 चल रही है। कोरोना के एक्टिव केस, है ना। चलिए अब कुछ एजुकेशनल खबरें देख लेते हैं। देखिए, सीड और यू सीड के रजिस्ट्रेशन की तारीख बढ़ चुकी है 2023 एग्जाम के लिए। अब कैंडिडेट्स 9 नवंबर तक आवेदन कर पाएंगे। एप्लीकेशन फीस 3600 रुपए। अच्छा, वहीं गुजरात में आंदोलन कर रहे राजस्थान के बेरोजगार अब 28 नवंबर को वापस राजस्थान लौटेंगे। सरदार शहर उपचुनाव में करेंगे कांग्रेस के खिलाफ प्रचार। उपेंद्र यादव बोले कि या तो मरेंगे या जीतेंगे। मध्य प्रदेश में 9वीं से 12वीं तक की अर्धवार्षिक परीक्षाएं 1 दिसंबर से होगी। एमपी बोर्ड एग्जाम में अंग्रेजी के पेपर अलग से होंगे। वहीं देखिए, मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से रजिस्ट्रार की भर्ती निकाली गई है। आवेदन की प्रक्रिया 18 नवंबर से शुरू होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तारीख 17 दिसंबर रहेगी। ज्यादा जानकारी आप ऑफिशियल पोर्टल mppsc.mp.gov.in पर चेक कर लीजिएगा, है ना। ओके, और चलिए एजुकेशन के बाद कुछ और अपडेट्स देख लेते हैं। देखिए, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा के शाहपुर में वापस 9 तारीख को पीएम मोदी की रैली होगी। चंबी मैदान में जनसभा को संबोधित करके भाजपा प्रत्याशी का प्रचार भी करेंगे। अच्छा, चंडीगढ़ एयरपोर्ट का नाम फाइनली बदल चुका है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। अब चंडीगढ़ एयरपोर्ट को शहीद भगत सिंह इंटरनेशनल एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इससे पहले मन की बात में पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था, तो अब फाइनली इसको लेकर नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है ना। और नोएडा के ट्विन टावर के बाद अब देश के इस बड़े शहर में भी गिरेगा टावर। खबर आ रही दोस्तों की गुरुग्राम में चिंटल्स सोसाइटी का टावर भी गिराया जाएगा। गुरुग्राम डीसी ने इस तरह का आदेश दिया। अच्छा, वहीं गाजियाबाद में वैशाली से मोहनगर तक मेट्रो ट्रेन चलाने की तैयारी। डीएम ने एक बड़ा बयान दिया। उत्तर प्रदेश रामपुर में स्मार्ट सिटी के जैसे ही बन रहे हैं 75 स्मार्ट विलेज भी। स्ट्रीट लाइट के साथ स्टेडियम का भी हो रहा निर्माण। अच्छा, अब ई बस में सफर करना और भी आसान होगा। KCTSL शुरू करने जा रहा एमएसटी सेवा। यात्रियों को मिलेगी किराए में छूट। एमएसटी सेवा का मतलब होता है दोस्तों मंथली सीजन टिकट, यानी कि इलेक्ट्रिक बसों में भी सफर करने दौरान अब आप महीने भर का पास बना पाएंगे एक साथ। और इस महीने भर के पास में यात्रियों को किराए में 20% तक की छूट भी मिलेगी। उत्तर प्रदेश कानपुर से ये नई सुविधा शुरू होने जा रही है। धीरे धीरे यूपी के दूसरे शहरों में भी शुरू होगी। अच्छा, वही टेक्नोलॉजी से अच्छी खबर आ रही है। अब आप ऑनलाइन ही देख सकेंगे कि आपके ऊपर चश्मा कैसा लगेगा। ऑनलाइन गूगल्स चश्मा जब आप ऑर्डर करोगे ना, तो उससे पहले आप ये लुक देख पाओगे कि आपके चेहरे पर ये चश्मा कैसा लगेगा। जच रहा नहीं जच रहा, फ्रेम अच्छी है नहीं है। मतलब जैसे VR होता है ना, VR आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा आपके चेहरे पर आप उस चश्मे को लगाकर देख पाएंगे। स्नैपचैट ने अमेज़न के साथ इस तरह का IVR अपडेट फीचर लॉन्च किया है ना। और वे देखिए अगला अपडेट, वायुसेना अग्निवीर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 7 से 23 नवंबर तक इसका रजिस्ट्रेशन होगा। कल से मतलब फॉर्म भरना शुरू हो जाएंगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप इस पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं, agnipatvayu.cdec.in। इस पर आपको इसके बारे में ज्यादा जानकारी मिल जाएगी। और इसके एग्जाम की बात करें तो आधिकारिक नोटिफिकेशन के मुताबिक 18 से 24 जनवरी 2023 तक अग्निवीर एग्जाम होंगे। परीक्षा ऑनलाइन होगी, है ना। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि उत्तराखंड में यहाँ बनेगा राष्ट्रीय स्तर का बैडमिंटन कोर्ट। राज्य के पर्वतीय जिलों में होगा सबसे बड़ा हॉल। यह अल्मोड़ा के धौलीडाना में बनने जा रहा है। अच्छा, मध्य प्रदेश में एक जिला एक उत्पाद एवं रोजगार दिवस कार्यक्रम भी आयोजित होने जा रहा है। देश गांव में 66 हेक्टेयर में बनेगा इंडस्ट्रियल एरिया। प्याज फूड प्रोसेसिंग यूनिट भी लगाई जाएगी। मध्य प्रदेश के स्थापना दिवस के मौके पर MP सरकार ने यह बड़ी घोषणा की है। अच्छा, वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्देश दिया है कि जब तक चार्जशीट दाखिल न हो जाए, किसी भी दुष्कर्म पीड़िता के बयान का खुलासा नहीं किया जाना चाहिए पब्लिकली। मतलब मीडिया में उसके बयान उजागर नहीं होने चाहिए जब तक कि उसकी चार्जशीट दाखिल न हो जाए। वह देखिए, कर्नाटक में मिलेंगे नौकरी के नए अवसर। राज्य में आया 10 लाख करोड़ रुपए का नया निवेश और कई सेक्टर्स में ये इन्वेस्टमेंट बढ़ने के चलते लोगों को नौकरियां मिलेगी नई नई। दरअसल अभी 3 दिनों तक इन्वेस्ट कर्नाटक 2022 समिट चला और उसमें 10 लाख करोड़ रुपए के अलग अलग निवेश के MOU पर साइन किए गए, है ना। और वह देखिए दोस्तों, गाजियाबाद सबसे ज्यादा प्रदूषित शहर घोषित हुआ। AQI 400 के पार। सिर दर्द और आंखों में जलन भी लोगों की परेशानी की वजह बन रही है। वह देखिए बड़ी खबर, मोदी सरकार ने खत्म की एक और परंपरा। अब हर महीने में सिर्फ एक ही बार होगा ये काम। दरअसल वाणिज्य मंत्रालय के नए आदेश के मुताबिक देश के व्यापार की साफ तस्वीर दिखाने के लिए अब महीने में सिर्फ एक बार निर्यात एवं आयात के मासिक आंकड़े सरकार द्वारा जारी किए जाएंगे। अच्छा, गुजरात नहीं बल्कि इस राज्य में शुरू होगी पहली शेर सफारी। 20 सीटर मिनी बसें कराएंगी शेर, जिसमें आप जंगल के राजा शेर वगैरह की सफारी कर पाएंगे। और ये सुविधा शुरू होने जा रही है सबसे पहले पश्चिम बंगाल राज्य में। राज्य की वन मंत्री ज्योति प्रिया के मुताबिक पश्चिम बंगाल वन विभाग उत्तर बंगाल में राज्य की पहली शेर सफारी शुरू करने की योजना बना रहा। हाल ही में आपको बताओगे दोस्तों,
गुजरात मोरबी में जो नदी के पुल टूटने की घटना हुई ना, उस पर एक बड़ी चौंकाने वाली खबर आने की उसकी मरम्मत के लिए तो 2 करोड़ रुपए मिले थे, लेकिन ओरेवा कंपनी ने सिर्फ 12 लाख रुपए ही खर्च किए और इसके फिटनेस टेस्ट को भी एक ही परिवार ने टेस्ट किया। ये भी एक बड़ी वजह रह सकती है हादसे की। अच्छा, उत्तर प्रदेश गोरखपुर को बनाएंगे निवेश का बेहतरीन प्लेटफॉर्म। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि गोरखपुर सिर्फ एक शहर का नाम नहीं बल्कि व्यापार का एक बड़ा केंद्र भी है। वैसे यूपी में ईंट भट्टा मालिक 10 नवंबर को हड़ताल की चेतावनी भी दी है सरकार को। जीएसटी के विरोध में रामलीला मैदान से संसद भवन तक ये पैदल मार्च निकालेंगे। वहीं यूपी आगरा में अब उपभोक्ताओं को डरा धमका नहीं सकेंगे बिजली कर्मचारी। जांच से पहले उनको आईडी कार्ड दिखाना जरूरी होगा। चलिए, आपकी हेल्थ से जुड़ी कुछ रिसर्च भरी खबरें आपको बताता हूँ। देखिए, दिन में सोना या खराटे भरना आपके लिए भी हेल्थ के लिए खतरनाक हो सकता है। ग्लूकोमा का खतरा बढ़ रहा है लोगों में और हालिया एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2040 तक दुनिया भर में 11 करोड़ लोग ग्लूकोमा से प्रभावित हो सकते हैं। ये एक तरह का काला मोतियाबिंद होता है जिससे हर उम्र के लोगों को खतरा है। सो प्लीज बी केयरफुल। जहां तक हो सके दिन में ना सोएं, खराटे ना बने स्पेशली। और प्लास्टिक की पानी की बोतल पर भी ये रिसर्च सामने आ रही है कि जो लोग रोजाना प्लास्टिक की बोतलों से पानी पीते हैं ना, उनके स्वास्थ्य को काफी ज्यादा नुकसान पहुंच रहा है। हालात ये कि उनको पिता बनने में भी परेशानी हो सकती है, यानी कि उनकी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन पावर भी खत्म हो रही है। और इसीलिए जहां तक मतलब डेली अगर आपको ऑफिस में बोतल वगैरह में पानी पीने की जरूरत पड़ती है ना, तो प्लास्टिक की बजाय आप कांच की, ग्लास की या कॉपर, तांबे वगैरह की बोतलें आती है ना, उनका इस्तेमाल करें। और अंतिम अपडेट आ रहा दोस्तों की ओटीएस स्कीम पर सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया कि एकमुश्त समाधान योजना में नहीं बढ़ा सकते हैं भुगतान की समय सीमा। कई राज्य सरकारें जो ओटीएस योजना निकालती है ना, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, तो इस तरह की योजनाओं में बकाया राशि के भुगतान की समय सीमा नहीं बढ़ाई जा सकती है। कोर्ट ने कहा कि कोई भी कर्जदाता इस योजना में भुगतान की समय सीमा बढ़ाने की मांग नहीं कर सकता है और न ही कोई व्यक्ति इस तरह के अधिकार की मांग कर सकता है। अगर सरकार खुद ये छूट दे रही है तो बात अलग है ना। अच्छा, मैं दिल्ली एम्स से खबर आ रही है दोस्तों की एम्स के मरीजों के लिए अच्छी खबर है। परिसर के भीतर इलेक्ट्रिक बसों में मिलेगी निःशुल्क सफर की सुविधा। दिल्ली एम्स की तरफ से इस तरह की नई फैसिलिटी भी शुरू की जा रही है। ओके दोस्तों मित्रों, तो इसी कड़ी में आज दिन भर की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, टुडे ब्रेकिंग न्यूज का अपडेट वीडियो यहीं फिनिश होता है। और हाँ, आप मुझे कमेंट करके बताइए दोस्तों की संतोष ट्रॉफी किस तरह के खेल में दी जाती है। 2 ऑप्शन आपके पास, ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी फुटबॉल। लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। जो लोग इस सवाल का सही जवाब इस वीडियो के नीचे कमेंट में देंगे ना, वो रेंडमली सेलेक्ट होने पर आप हमारी DLS न्यूज चैनल के वीडियोस में शाउट आउट किए जाएंगे, उनका नाम बोला जाएगा। जल्दी पूरे विनर्स की लिस्ट भी जारी की जाएगी। तो इसी के साथ ही आप हमसे जुड़े रहिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा और इस वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करना। ओके, मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय एंड जय हिंद, जय भारत।